हेलो गाइस। सो आज हम करने वाले हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन बाद में बता दूंगा, पजल के फॉर्म में लेके आ जाऊंगा। आज है अपना सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट? इसका मतलब होता है किसी सर्किल के अराउंड, हो सकता है कि आपके घर में कोई टेबल हो जिसकी शेप कैसी हो, सर्कुलर हो, ठीक है, राउंड टेबल हो, उसके अराउंड आप बैठे हुए हो, पार्क में बैठे हो फ्रेंड के साथ में, या फिर होता है ना कभी कभी हम दोस्तों के साथ में ऐसे ही गोला बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब यही कि अगर आप गोला बना के फ्रेंड के साथ में ऐसे बैठे हुए हो तो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो पहले एक बार उसका बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए सर्किल बना के, ठीक है। तो देखो दो पोजीशन होती है। क्या तो ऐसा हो सकता है कि हम गोला बना के बैठे हुए हैं सारे फ्रेंड इस तरह से कि सब हम सर्किल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी अगर सर्किल में सेंटर है, आप गोला बना के बैठे हुए हो, इधर आप बैठे हुए हो, मान लो आपका फेस भी अंदर की तरफ है, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है उसका फेस भी अंदर की तरफ है, और फ्रेंड बैठे हुए हैं फेस अंदर की तरफ है, यानी सबका फेस कहाँ है? एट दी सेंटर। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन के अंदर अब आप मुझे बताओ, सपोज करो ये आप ही हो, ठीक है। तो आप अगर ऐसे बैठे हुए हो तो आपका राइट हैंड कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा, तो ये पोजीशन हो जाएगी राइट, और आपका लेफ़्ट हैंड इधर हो जाएगा, तो ये पोजीशन हो जाएगी लेफ़्ट। ऐसे अगर आप यहाँ बैठे हुए हो मान लो इस तरीके से, तब भी अगर मैं बात करूँ, आप इसको थोड़ा घूम जाओ, आप इसी चीज़ को घुमा के देखो, यानी सिंपल चीज़ है, राइट साइड का मतलब यही होगा, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट का मतलब हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा घड़ी जैसे डायरेक्शन में चलती, घड़ी चलती है ऐसे, क्लॉक का मूवमेंट होता है ये वाला, ये क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट होगा राइट हैंड। इमेजिन करो आप यहाँ ना हो कि यहाँ हो तो भी आपका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। आप इधर बैठे हुए हो, ऐसे हो जाओ, तो ये आपका राइट हो जाएगा, वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। और लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाला मूवमेंट होगा ये, इसको बोलो क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। इतनी सी बात थी इसके अंदर। और एक तो ये नोट कर लो कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, जब आप सेंटर की तरफ देख रहे हो। अभी स्टार्टिंग के सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें आप सेंटर की तरफ देख रहे हो। फिर क्या होता है कि हम ऐसे बैठ जाते हैं सेंटर की तरफ पीठ करके, यानी बाहर की तरफ देखने वाला भी बनता है क्वेश्चन, वो भी बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है। इसको नोट करो एक चीज़। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है इसका कि बैठाना कैसे है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बैठा दो, ऐसे मत बैठाया करो कैसे भी। याद रखना, अगर दो लोगों को बैठाना है तो दो लोगों को आप ऐसे मत बैठाना कि दो लोग ऐसे बैठ गए, मज़े नहीं आएंगे, क्वेश्चन करने में नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे। सिंपल चीज़ याद रखना, अगर आपको एक पर्सन बैठाना है तो आप कहीं भी बैठाओ, आपकी मर्जी है। मैंने मान लो यहाँ बैठा लिया। अगर आपको दो पर्सन बैठाने तो याद रखना, कभी भी पेयर में अगर बैठाने हो ना तो आमने सामने बैठाना है। कहाँ बैठाना है? आमने सामने बैठाना है। कि क्वेश्चन में पूछता है कि इन फ्रंट ऑफ हिम कौन होने वाला है, इन फ्रंट ऑफ हर कौन होगा। तो याद रखना हमेशा आमने सामने। तो अगर दो बैठाने तो एक यहाँ तो दूसरा यहाँ बैठाओगे आमने सामने। अगर आपको यहाँ नहीं बैठाना था तो, और मान लीजिए कि आपने कहा नहीं सर मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो यहाँ पसंद है, लो भाई एक आपने यहाँ बैठाया तो दूसरा उसके सामने ही बैठाओगे। अगर थर्ड पर्सन बैठाना हो तो कहीं भी बैठा दो, लेकिन चौथा उसके सामने ही बैठाओगे, समझ रहे हो। बैठाना आमने सामने। फिफ्थ आपने यहाँ बैठाया तो सिक्स्थ उसके सामने ही बैठाओगे, यानी आमने सामने करके ही बैठाने हैं आपको पेयर के अंदर। अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। तो पेयर में इस तरीके से होगा, दो लोग हैं तो भी आमने सामने बैठाओ, यानी सिंपल चीज़ हो गई। अगर आपको चार लोग बैठाने हैं मान लो, तो आपने बैठाया 1 2 3 4, हो गए चार लोग बैठे हुए, ये आमने सामने, ये आमने सामने। 6 लोग बैठाने हैं, लो एक मैंने यहाँ ले लिया तो ये हो जाएगा, ये भी आमने सामने का हो गया। 8 लोग बैठाने हैं, एक मैंने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, समझ रहे इस तरीके से। 9 बैठाने, एक यहाँ लिया तो एक यहाँ ले लेंगे, यानी बैठाना आमने सामने करके है, समझ गए। बस ये दो चीज़ें याद रखनी कि लेफ़्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, और बैठाने की पेयरिंग होगी आमने सामने की। ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखा तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं कितने लोग हैं। देखो कि PQRSTUV कितने लोग हो गए टोटल में? आगे 7 पर्सन हैं। आर सिटिंग अलोंग अ सर्किल, ओके अच्छी बात है, एंड फेसिंग एट द सेंटर, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे 7 लोगों को बैठाना है, 7 पर्सन को बैठाना है। तो मैंने क्या किया, पोजीशन बनाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो आमने सामने का पेयर लेके आया और एक बच गया 7, 8 तो नहीं था वरना यहाँ बैठा देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, P इज़ बिटवीन T एंड S। इसकी सिचुएशन क्या होगी ज़रा देखना एक बार। अभी हम बैठाएंगे नहीं इसको क्योंकि कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म, पता लग जाएगा कि भाई P जो है ये रहा P, ये T और S के बीच में है, तो T यहाँ हो सकता है, S यहाँ हो सकता है, या फिर S यहाँ हो सकता है,
और टी यहाँ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये चीज़, हमें कोई कंफर्म नहीं है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन पकड़नी है। अगला है u इज़ बिटवीन q एंड v, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा कि q फिर u फिर v या फिर v फिर u फिर q, कुछ भी बन सकता है, यानी ये इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म नहीं है। अगली पढ़ते हैं q इज़ सेकेंड टू राइट ऑफ t, ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे कंफर्म होती है। क्यों? इतना पता है कि t जहाँ भी हो। अब देखो बताओ, खाली जगह पड़ी हुई है, 7 टेबल रखी हुई है, आप लोग आए घूमते फिरते, इतने लोग हैं, p ने आके क्या बोला, भाई मैं तो t और s के बीच में बैठूंगा। आपने कहा ठीक है बैठ जाना भाई, t और s के बीच बैठ जाना। u ने बोला मैं तो q और v के बीच में बैठूंगा। q बोला भाई मैं तो t के सेकंड राइट में बैठूंगा, कंफर्म है। तो क्या हुआ, t को बोला भाई तू बैठना है यार, एक बार तू तो बैठ जा, तेरे सेकंड राइट में क्यों बैठ जाएगा। अब टी की मर्जी, देखो 7 प्लेस में से कहीं भी बैठा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। खुद बताओ यार, टेबल सारी खाली पड़ी हुई है, क्यों ने आके बोला भाई टी जहाँ बैठे मैं सेकंड राइट में बैठूंगा। टी ने कहा अच्छा ऐसा है कि चल मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। तो सिंपल चीज़, हम टी को कहीं भी बैठा सकते हैं, अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होती है जिसमें एक बंदा कहीं भी बैठ सके और दूसरा उससे लिंक करके बैठना चाहिए। तो मैंने एक काम करा, टी को यहाँ बैठा दिया, पूरा खाली था, मैंने टी को यहाँ बैठा दिया। क्यों बैठा दिया, मुझे लेफ्ट राइट देखने में इजी पड़ रहा है यहाँ से। अब क्या बोला हुआ है कि टी के सेकंड राइट में क्यू क्या है, ये है सेकंड राइट में टी के, तो टी के एक राइट तो ये हो गया और सेकंड राइट ये हो गया। यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, क्योंकि ये क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो हो गया ना कि Q जो है वो T के सेकंड राइट में है, ये हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता लग गई और कोई बाउंडेशन नहीं था। आप अगर आपको T को यहाँ बैठाते मान लो तो इसका 1 राइट और सेकंड राइट Q यहाँ हो जाता। T को आपने यहाँ बैठाया होता तो इसका 1 राइट सेकंड राइट यहाँ हो जाता। कहीं भी बैठा दो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो इन दोनों से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल है। वो है कि U जो है वो Q और V के बीच में बैठा हुआ है। U जो है Q और V के बीच में। Q ऐसा होगा कि Q होगा फिर V होगा कहीं पे उसके पास में, और उन दोनों के बीच में कौन होगा, U होगा। अब आप मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं हो गया ये कि भाई Q है फिर U है और फिर V है। ऐसा भी हो सकता है कि V है फिर U है फिर Q है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि Q और V के बीच में एक का गैप है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक बार, अगर मैं Q यहाँ रख रहा हूँ, U यहाँ रख दिया मैंने, तो V यहाँ हो सकता है क्या, नहीं है, तो ऑलरेडी T है। यानी सिंपल चीज़ है कि मेरे को 3 लोगों की जगह की रिक्वायरमेंट है। Q के पास में मुझे 2 लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, Q के पास में 2 लोगों की सीट चाहिए खाली, ठीक है, जहाँ पे U और V बैठेंगे। तो Q के पास में इस साइड में 2 लोगों की सीट तो खाली है नहीं, तो सीधी सी बात है इस साइड में जाना पड़ेगा, और क्या होगा, Q के बाद में बैठेगा U और फिर बैठेगा V। तो देखो कोई वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है कि इनमें से कौन सा सेट लेना है। आपको इतना चाहिए कि Q फिर 2 लोगों की जगह चाहिए जहाँ पे U और V को बैठाना है। इस साइड में 2 लोगों की जगह नहीं थी क्योंकि T ऑलरेडी बैठा हुआ था, उसको तो आप हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इस साइड में गए, Q और V के बीच में U बैठा हुआ है, तो ये वाला काम भी हो गया, ये वाला काम भी हो गया। अगला है P जो है वो T और S के बीच में है, यानी मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है, मुझे T P S जैसा सिस्टम चाहिए। अब आप खुद सोचो, मुझे T के पास में 2 लोगों की जगह की रिक्वायरमेंट है, T के पास में 2 लोग चाहिए, T के पास में 2 लोग चाहिए। तो T के पास में इधर तो 2 लोगों की जगह है नहीं, तो T के पास में इधर ही 2 लोगों की जगह है, तो यहाँ बैठा दो। इसको कैसे बैठाओगे कि वे T के पास में P है और फिर S है, तो T के पास में यहाँ P बैठ जाएगा और फिर S बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 2 लोगों की जगह नहीं थी, ये आपको देखना है। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सा बच गया, भाई P हो गया, Q हो गया, R नहीं हुआ, तो यहाँ ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, आराम से समझ गए। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं हम इनके। अब एक बार रुको, इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। P बिटवीन T एंड S, यस P T और S के बीच में है। U बिटवीन Q एंड V, U T Q और V के बीच में है। Q सेकेंड टू राइट ऑफ T, Q जो है T के सेकेंड राइट में है, कंफर्म है। जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था हमने कंफर्म कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है V इज़, कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन का नेचर समझना है। आप सोच रहे हो सर V इज़ का क्या बताना है, भाई इनमें से बताओ कौन सी लाइन करेक्ट बैठ रही है, ठीक है। तो V इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकेंड लेफ्ट में, तो P का लेफ्ट उधर चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, तो P का 1 लेफ्ट और 2 लेफ्ट, बिल्कुल सही है। V जो है P के सेकेंड लेफ्ट में है, अपना ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी भी एक बार चेक कर लो क्योंकि हमें पता होना चाहिए, अभी नया नया स्टार्ट किया। बिटवीन P एंड U, क्या V बिटवीन P एंड U है, P और U के बीच में V नहीं है, 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता इन बिटवीन का मतलब। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, U के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या, नहीं भाई साहब, U के तो इमीडिएट राइट में है। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट होता है, लेफ्ट हैंड उसका U का इधर है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। और फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T, T के फोर्थ लेफ्ट में है क्या, देखो T का 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट, तो U है थर्ड लेफ्ट है, तो ये रॉन्ग भी हो गया, ठीक है। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया,
करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ करेक्ट? फर्स्ट, S इज़ बिटवीन R एंड P, S इज़ बिटवीन R एंड P नहीं। Q इज़ बिटवीन T एंड R, Q इज़ बिटवीन T एंड R नहीं, Q अलग है, T और R के बीच में नहीं है। P इज़ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q, कि P इज़ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q, Q का लेफ्ट यहाँ आएगा तो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, यस बिल्कुल सही है। P जो है Q के 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे अंदर है, तो ये अपना सही है। लास्ट में पढ़ लेते हैं, S इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, S जो है V के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या? नहीं, ये राइट होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? राइट होता है, तो इसका इमीडिएट राइट है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाएगा। इनको नोट करो, ठीक है। तब तक मैं इनको इरेज करके बाकी 3 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हाँ जी, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ R, आपको R की पोजीशन बतानी है। ठीक है, आप R को पकड़ लो, अब पढ़ना स्टार्ट करो। बिटवीन Q एंड T, बिटवीन Q एंड T करेक्ट है, बाकी ज़रूर पढ़ना एक बार, ठीक है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, अभी समझना है टॉपिक को कि किस किस तरीके से घुमा के देता है ये नहीं कि एक आंसर मिला और जल्दी आगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट में, क्या नहीं इमीडिएट राइट के अंदर, अगर ऐसा होता तो हम करेक्ट कर देते। सेकंड टू राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट में तो ये है, ये नहीं है। नन ऑफ दीज क्यों, ए ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन आया है, मतलब कान को ऐसे नहीं और ऐसे घुमा के पकड़वाया इसने, सिंपल चीज़ है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, देखो 2-2 का पेयर दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ इट्स फर्स्ट मेंबर, देखो इस पेयर का फर्स्ट मेंबर ये है, इस पेयर का फर्स्ट मेंबर ये है, इस पेयर का फर्स्ट मेंबर ये है, इस पेयर का फर्स्ट मेंबर ये है। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें फर्स्ट मेंबर सिटिंग, फर्स्ट मेंबर बैठा हुआ है सेकंड टू दी राइट ऑफ सेकंड, सेकंड मेंबर के सेकंड राइट में। समझ रहे क्वेश्चन, देखो किस तरह से लैंग्वेज घुमाया है इसको। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें फर्स्ट मेंबर हो जो वो सेकंड मेंबर, यानी S के सेकंड राइट में U है क्या, S के सेकंड राइट में R है क्या, S के सेकंड राइट में T है क्या, या R के सेकंड राइट में P है। इस बात को समझना कि फर्स्ट मेंबर सिटिंग सेकंड टू दी राइट ऑफ सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर के सेकंड राइट में। इस तरह से पकड़ना कि S का सेकंड मेंबर मतलब S का सेकंड राइट पे U है, भाई S के सेकंड राइट पे T है, तो ये तो नहीं होगा। S के सेकंड मेंबर के सेकंड राइट में R है क्या, S के सेकंड राइट में R नहीं है भाई, T है। S के सेकंड राइट में T है क्या, बिल्कुल S के सेकंड राइट में T ही है, तो अपना ये करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। और लास्ट क्या था, R के सेकंड राइट में P है, R के सेकंड राइट में U है। तो आपको बताना ऐसा कौन सा पेयर था जिसमें फर्स्ट वाला मेंबर सेकंड मेंबर के सेकंड राइट में बैठा हो, तो सेकंड को पकड़ो और उसका सेकंड राइट देखो। तो क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, आपको बताने में से रॉन्ग कौन सा है। फर्स्ट दिया है S इज इमीडिएट नेबर ऑफ V, S इमीडिएट नेबर है V का, ये नहीं बताया लेफ्ट या राइट, लेकिन इमीडिएट नेबर तो है ना भी, आजू बाजू में बैठे हुए, तो ये करेक्ट है। सेकंड, R इज इमीडिएट नेबर ऑफ T, R जो है T का इमीडिएट नेबर है, करेक्ट है। Q इज इमीडिएट नेबर ऑफ R, Q इमीडिएट नेबर है R का, करेक्ट है। T इज इमीडिएट नेबर ऑफ S, T इमीडिएट नेबर नहीं है S का, S इससे दूर बैठा हुआ है, तो अपना कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा सुन लेना अच्छे से कि आपको बताना है फर्स्ट मेंबर बैठा हुआ है सेकंड टू राइट ऑफ सेकंड, सेकंड के सेकंड राइट में, इस तरह से पेयर ढूंढने अपन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि PQRSTUV नेम वही है इसके अंदर भी, ठीक है। आर सिटिंग अलोंग अ सर्किल फेसिंग सेंटर, वापस से 3 3 6 7 लोग हैं, टोटल कितने हैं 7 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो वही सिस्टम है लेफ्ट राइट का। अब देखो P इज़ बिटवीन V एंड S, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि P होगा, इधर V हो सकता है, इधर S हो सकता है, या इधर S हो सकता है, इधर V हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। बट P है S और V के बीच में, कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला है R हु इज़ सेकंड टू राइट ऑफ S, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे काम आती है कि R जो कि S के सेकंड राइट में है, तो हम S को कहीं भी बैठा सकते हैं खाली टेबल में से। अब आप खुद देखो, टोटल 7 पर्सन बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं।
आर सेकंड राइट में है एस के, तो एस को कहीं बैठा दो, तो मेरी आदत है नीचे बैठाने की ताकि मुझे लेफ्ट राइट आराम से दिख जाता है, ठीक है। तो इसके सेकंड राइट में आर को बैठाना है, तो इसका 1 राइट और 2 राइट में आर को बैठाना है, ठीक है। अब देखना आर हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ एस इज़, अब ये इज़ किसके लिए यूज हुआ है, कोई बताएगा मुझे यहाँ से? ये ब्रैकेट में डालो, इंग्लिश की थोड़ी ग्रामर यूज हो जाती है इसके अंदर। तो आर के बारे में ही बात चल रही है कि आर जो कि सेकंड राइट में है एस के, वो मतलब ये इज़ यहाँ पे आर के लिए ही यूज हुआ है। आर की ही बात कर रहे हैं कि आर जो कि सेकंड राइट में है एस के, वो ही कहाँ है? बिटवीन क्यू एंड यू। आर क्यू और यू के बीच में बैठा हुआ है। समझ रहे हो? इस लाइन को अच्छे से समझ लेना। कुछ लोग करते हैं एस क्या होगा कि आर हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ एस और एस इज़ बिटवीन क्यू एंड यू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ कोमा देखो, कोमा लगा हुआ था, आर हु इज़ सेकंड टू राइट ऑफ एस है, यानी आर के बारे में बात की जो कि सेकंड राइट में। ये कुछ ऐसा ही हो गया, आप बोल सकते हो कि श्याम जो कि राम का फ्रेंड है, मोहन का भी फ्रेंड है। राम जो कि श्याम का भी, उल्टा बोल, पता नाम वाम हो जाता है, ठीक है। राम जो श्याम का फ्रेंड है, राम जो श्याम का फ्रेंड है वो मोहन का भी फ्रेंड है, तो राम के बारे में बात चल रही है, ठीक है। ये समझना अच्छे से इस चीज़ को, ग्रामर में मिस्टेक नहीं करनी है। तो आर के बारे में बात चल रही है, वो क्यू और यू के बीच में बैठा हुआ है। अब मुझे बताओ, आर क्यू और यू के बीच में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये क्यू हो जाएगा और ये यू हो जाएगा? आप कहो सर ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ यू होता और यहाँ क्यू होता। बेटा वेरी गुड, सही बात है, हो सकता है। हमें बोला नहीं है इसके लेफ्ट में कौन है राइट में, कि दोनों चीज़ हो सकती है कि अगर क्यू यहाँ होगा तो यू यहाँ होगा, डेफिनेटली। ये तो हमें पता है कि आर इन दोनों के बीच में है, लेकिन अगर यहाँ क्यू हुआ तो यहाँ यू होगा। तो इन दोनों केस में से कोई भी एक केस पॉसिबल हो सकता है, और वो आगे वाले जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनमें से किसी एक केस को कन्फर्म कर देगी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, Q इज़ नॉट द नेबर ऑफ T। Q जो है T का नेबर नहीं है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कटेगा, इनमें से कोई एक चीज़ कटने वाली है, लेकिन इसका अभी नहीं बता सकते कहाँ है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, एक इन्फॉर्मेशन थी कि P जो था V और S के बीच में। क्यों लिया ये वाली इन्फॉर्मेशन? क्योंकि S आ चुका है मेरे पास में, तो S वाली इन्फॉर्मेशन लूँ। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, S के साथ में 2 लोग हैं, S के साथ में 2 लोगों की जगह चाहिए मुझे, जहाँ P और V को बैठाना है। S के साथ में 2 लोगों की जगह चाहिए, मुझे नहीं पता लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, कहीं भी आएगा, लेकिन मुझे S के साथ में 2 लोगों की जगह की रिक्वायरमेंट है। S ने बोला भाई P और V मेरे साथ बैठेंगे इस तरीके से कि P मेरे बाजू में रहेगा और V उसके पास रहेगा, ठीक है। तो S ने क्या बोला, जब भाई मेरे लिए ना सीट इस तरह से छोड़ना बैठने के लिए कि मेरे को 2 लोगों को अपने पास बैठाना है, तो आपको इसके लिए 2 खाली सीटों की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको P और V को बैठाना है। अब मुझे बताओ, क्या S के इस साइड में कहीं 2 सीटें दिख रही हैं आपको? नहीं दिख रही, तो ऑब्वियसली S के इस साइड में आओगे, और जब S के इस साइड में आओगे तो S के साथ में बैठा हुआ है P, तो S के साथ अटैच करके बैठा दिया P, और P के साथ कौन बैठा हुआ है? V। समझ रहे हो? अब बची जगह किसकी? T की जगह बचती है, क्योंकि T है तो T ऑब्वियसली यहाँ बैठेगा, क्योंकि जगह तो भर चुकी है सारी की सारी। हालांकि इन दोनों का भी कंफर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन जगह तो है, बैठेंगे तो सही यहाँ पे, तो खाली जगह बचती है ये। अब एक इन्फॉर्मेशन थी, Q इज़ नॉट द नेबर ऑफ T। T का पड़ोसी नहीं है Q। अरे यहाँ तो T का पड़ोसी Q हो गया, इसका मतलब ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, मतलब ये रेड वाला हटा दिया, तो इस तरीके से बैठेंगे। समझ गए इस चीज़ को? तो ये इन्फॉर्मेशन का यूज आपको करना है कि हमने यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन थी कि Q कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, इस बात ने कंफर्म कर दिया T का पड़ोसी नहीं है। अब ज़रा कंफर्म करो, P इज़ बिटवीन V एंड S। P जो है V और S के बीच में है, वेरी गुड। R जो सेकंड टू राइट ऑफ S है, R S के सेकंड राइट में है, और R जो है बिटवीन Q एंड U है, सही है। Q इज़ नॉट द नेबर ऑफ T नहीं है, हो गया हमारा काम। अगला आता है विच इज़ द करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? V इज़ बिटवीन P एंड S। V इज़ बिटवीन P एंड S नहीं है। S इज़ सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ V। V के सेकेंड लेफ्ट में, तो ये आ गया, ये राइट होता है, ये भी गलत है। R इज़ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P। R इज़ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P। P का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये है, R नहीं है। P इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। यस, S के जस्ट लेफ्ट में है P, यही होता है इमीडिएट लेफ्ट। तो ये अपना स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ T। T को पकड़ लो और पढ़ना स्टार्ट करो। बिटवीन R एंड V, नो। R और V के बीच में कहाँ से आएगा भाई? इनके बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, यस, V के इमीडिएट लेफ्ट ही तो हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट ही तो होती है, तो V का इमीडिएट लेफ्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? करेक्ट। अगले दोनों में ज़रूर पढ़ना कि क्या सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ R है।
सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर है, नहीं है, ठीक है, और थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी का थर्ड लेफ्ट तो ये पड़ता है, तो अपना ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है हु इज़ बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कौन है? भाई आर और यू के बीच में तो कोई भी नहीं है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो क्या एस है? नो। वी है? नो। क्यू है? नो। कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है इनके अंदर से। अगले 2 क्वेश्चन बचे हैं इसका पार्ट, वो भी लेके आता हूँ मैं अभी। हाँ जी, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग? आर इज़ इमीडिएट राइट ऑफ यू, आर इज़ इमीडिएट राइट ऑफ यू, नहीं भाई, आर तो इमीडिएट राइट ऑफ यू नहीं है, यू का इमीडिएट लेफ्ट है, इसका राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है? लेफ्ट चलता है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आगे पढ़ लेते हैं। Q इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, यस इमीडिएट लेफ्ट में है Q R के। T इज़ थर्ड टू राइट ऑफ Q, राइट में 1 2 3, यस सही है। U इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, U जो है T का इमीडिएट लेफ्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब वैसा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया जो आपको पिछले वाले सेट में बताया था, इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेकेंड मेंबर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट मेंबर। आपको इन पेयर में बताना है जो सेकेंड मेंबर है, ये सेकेंड मेंबर सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट का इमीडिएट राइट है या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि क्या Q का इमीडिएट राइट S है, Q का इमीडिएट राइट R है, S तो नहीं है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। क्या P का इमीडिएट राइट V है? सेकेंड मेंबर फर्स्ट का इमीडिएट राइट, तो क्या P का इमीडिएट राइट V है? P का इमीडिएट राइट V नहीं है। क्या R का इमीडिएट राइट R का इमीडिएट राइट U है? R का इमीडिएट राइट U है, यानी करेक्ट है ये, ठीक है। और क्या V का इमीडिएट राइट T है? नहीं भाई, V का इमीडिएट लेफ्ट है T। समझ रहे इस क्वेश्चन को? आपको बताना है सेकंड मेंबर फर्स्ट मेंबर का इमीडिएट राइट है या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहोगे, आपको अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन कराता रहूँगा, तब तक इन क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेके आता हूँ मैं। टिल देन बाय बाय।